लंका में आग लगाने के बाद इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इन्होंने अपनी लाइफ की वो चीज़ें खो दी जो ये कभी खोना नहीं चाहते थे, या उसको खोने के बाद इनको इस बात का एहसास है। ठीक है, फाइंड स्ट्रेंथ एंड फॉरगिवनेस, ये खुद को ही मैनिपुलेट, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी है इनकी वो मैनिपुलेटिव है, तो वो क्या कर रहे हैं, खुद से खुद को ही मैनिपुलेट करने में लगे। अरे मैं नहीं गलत था, मैंने तो जो किया सही किया। ये पूरे सिनेरियो में नहीं जा रहे हैं, पूरा जो सिनेरियो हुआ, कब इन्होंने क्या स्टेप लिया, कब ये गलत किया, कब इनको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहाँ पे आप कहाँ थी, नहीं, सर्टन जो मूवमेंट जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, ये इस पे फोकस कर रहे हैं। जो सिनेरियो इन्होंने आपके साथ किया है उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन जब ये अकेले में बैठते हैं, वो क्लिपिंग इनको याद आ रही है, वो चैनलिंग नहीं हो रही है, बिकॉज ये कार्मिक बंधनों में बहुत बंधे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर रखा सेल्फ स्टॉपेज के, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, अपने को रोक रखा है। ठीक है, ठीक है, अपने को रोक रखा। अपने को क्यों रोक रखा है, क्योंकि अगर आप अपने को कंप्रेस करते हैं, अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में एक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें याद नहीं आ रही और आप उससे लड़के निकल गए, नहीं, वो अंदर ही कंप्रेस हो गई, वो आपके ब्रेन में जाके चली गई, और वो क्या हुआ, वो वाटर टेंशन में जाके कन्वर्ट हो जाती है, वाटर रिटेंशन, जिसमें टेंशन, वाटर रिटेंशन या बॉडी में जो फ्लूइड बनता है वो किस वजह से बनता है, दैट इज द हैबिट ऑफ द कंप्रेस द फीलिंग, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। और ये आपका पर्सन हैबिचुअल इन चीज़ों को करने के लिए, क्यों, शो कर ईगो। ठीक है, कि ईगो की पावर इतनी ज़्यादा है, मैं इस पर्सन में इतना ज़्यादा है कि इसने हर रिलेशन को एक ही डंडे से जूते मार मार के हटाया, और इसीलिए लगता है कि ही वॉट एवर ही इज डूइंग, ही इज द राइट, he is the only right person, he is the way he is thinking, the way he is treating the people, the way he is doing with the people, that is only right, no one is right except him। और इस ओवर थिंकिंग के बाद जो इसको एक पेन होता है, जो एक इमोशनल झटका लगता है, ये कई बार हो चुका है, आपके पहले भी कन्याएं इनके जीवन में आई हैं जिनके साथ इन्होंने बहुत कुछ किया है, नॉट ओनली फीमेल, मल्टीपल लोग मेल भी हैं जिनके साथ यही बिहेवियर इनका रहा है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनका, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एनर्जी फ्लोड जो है, एनर्जी का जो फ्लो बढ़ा हुआ है, इसमें एक जो पैटर्न इनका बना है, इन्होंने इस बार जो हिट दिया है उससे भी अभी इनको एक चीज़ ये फील हो रही है कि ये निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, समय इसको ठीक कर देगा, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा इस बार नहीं होगा। ही विल पे फॉर दिस इन लॉन्ग टर्म, मे बी टेम्पर। ठीक है, क्योंकि ये है रिलेशन ही ट्विन फ्लेम, पहला ही कार्ड आया था ट्विन फ्लेम मैच्योर मास्टर सोल का। ठीक है, अवॉइड करिए रे, कोई आया है मेरे घर पे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इस रिश्ते का अपकमिंग फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का अपकमिंग फ्यूचर क्या होगा। ओके 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 ओ माय गॉड, इस रिश्ते का अपकमिंग फ्यूचर क्या होगा। ओके, इस रिश्ते का अपकमिंग फ्यूचर क्या होगा, ये देखते हैं। ओके 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 ओके, ऑलराइट, टेक एक्शन विद द पर्पस ऑफ एंड पैशन। ठीक है, ये एक्शन लेंगे, ये एक अंदर देखो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत, अपने थॉट से ये कम्युनिकेट बहुत ज़्यादा क्लियरली कर रहे हैं, अपनी थॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, बार बार उस सिनेरियो को दिमाग में घुमा रहे हैं, और ये इस चीज़ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये शायद इस रिश्ते में एक चांस चाहते हैं, हालांकि ये रिश्ता आसान है नहीं। नॉट ओनली इज मीन्स लाइक फॉर द, प्लीज अवॉइड द नॉइज, समवन इज इन माय होम। तो ये रिश्ता इतना आसान है नहीं कि इसको निभाया जा सकते। इनके साइड से भी प्रॉब्लम है, और मे बी अगर आप मैरिड हैं और आप फैमिली कमिटमेंट में हैं तो यहाँ से भी प्रॉब्लम है। ये चीज क्योंकि देखो कार्ड क्या आया है, देखो।
ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, तो नॉट अ मैटर है, ये ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन की अपनी मैरिज लाइफ बहुत बद से बदतर होती है, और तब जाके डिवाइन मैस्कुलाइन का एंटर होता है, और हायर सोल पर्पस के लिए ये रिलेशन दिया जाता है। दैट इज नॉट अ मैटर। कृष्ण राधा की जो कहानी थी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। मीरा कृष्ण की जो कहानी थी, ये मेन ये जो रिलेशन है ना वो हायर सोल का रिलेशन है, नॉट फॉर द लोअर सोल, ठीक है। सीक हेल्प द नीडेड इफ यू आर नॉट डन, ठीक है। ये इस पर्सन को आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो ये आपकी हेल्प चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब एकदम डेड की एनर्जी, बिल्कुल लोअर डेड की एनर्जी है, ठीक है। फाइंड द बैलेंस विथ बिफोर चूजिंग। अब जो भी भसड़ मचा रखी है ना इस रिश्ते में, जो नरक मचा दिया, ये देखो डार्क अटैक्स पे अटैक्स इनके ऊपर हो रहे हैं, कर्मा पैटर्न हिट हो रहा है, बर्न हो रहा है, ही इज फाइटिंग देयर और शी इज फाइटिंग देयर, पुशिंग देयर, मीन्स मैनी ड्रामा इज गोइंग ऑन हिज और हर लाइफ, ठीक है। और उन सब में उनको चूज करना है, किसे चूज करना है? आपको। अब देखना यह है कि इनका डिसीजन होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है, ये देखिए आपने अपने आप को टोटल नेगेटिव पैटर्न से निकाल दिया है, आपने अपना डिसाइड कर लिया है, अपना इमोशन आप अपने में खुद को संभालेंगी, और टोटल डिवाइन पे आपने सरेंडर करते हुए ये कह दिया है कि जो बेस्ट है वो मेरी लाइफ में आए, और जो नेगेटिव है अब वो खत्म हो जाए। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अंदर से आप रिलैक्स है, क्योंकि आपको कोई विक्टिम मेंटालिटी नहीं हो रही है, बट डिसअपॉइंटमेंट इमोशनल पे, रिलेशंस खत्म हुआ है तो पेन तो रहेगा, तो डिसअपॉइंटमेंट है, बट यू आर वेरी स्ट्रांग। आपका रोना धोना नाक में आना नहीं शुरू हुआ, इस बार आपने छाती नहीं पिटा, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई वाली कंडीशन भी आपकी नहीं रही। यू आर इन द एब्जॉर्बिंग पोजीशन, और एक बड़ा तगड़ा कॉन्फिडेंस आपके दिल और दिमाग में है कि अगर ये रिलेशन वास्तव में डिवाइनली गाइडेड है, तो डिवाइन आपके हक में जो करेगी बेहतर करेगी, आपका ट्रस्ट डिवाइन की तरफ बढ़ा। देखो पीछे यूनिवर्स है, ठीक है। और यू आर इन योर जोन, मीन्स पैशन, एक इंजॉयमेंट, अपने को आप हील कर रही हो, अपने पे फोकस कर रही हैं, आपका जो काम है सोसाइटी से रिलेटेड उसको आप पूरी तरीके से कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो ये फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है, ये ही इज थिंकिंग अबाउट दैट, बट ही इज नॉट क्लियर ये। डेफिनेटली आप इनकी चाहत है, आप इनकी मोहब्बत है, और एक लाइन है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, तो ये नो डाउट प्यार तो है, बहुत प्यार है, पर प्यार दोनों का इक्वल है एक दूसरे का, लेकिन ये कार्मिक बंधनों में बंधे हुए हैं, मे भी किसी ऐसे कमिटमेंट में है जहां से ये आपको वो चीज़ चाह के भी नहीं दे सकते हैं जो ये देना चाहते हैं, या जो आप इनसे चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी मर्जी नहीं है, बट इनका ये ही इज और शी इज अ ट्रैप द सिचुएशन। और ये बातें आपको भी इंटरनल, जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको ये बात पहले से पता है, हर बात इवन आपको इनकी पता है, यहाँ तक का इनर सेल्फ पे क्या चल रहा है वो भी पता है। ये पर्सन इज अ वेरी मैनिपुलेटिव, लेकिन जब ये आपके सामने आके मैनिपुलेट करते थे तब भी आपको ये पता था कि मैनिपुलेट करते थे, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि एक पर्सन जो भी अगर डिवाइन फेमिनाइन देख रही है इस वीडियो को, तो डिवाइन फेमिनाइन को अपने रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट पता था, उसे ये पता था कि ये रिलेशन चैलेंजिंग है, लेकिन ये भी मालूम था कि ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, तो डिवाइन साथ में है। तो आपने इस डिवाइन के रिलेशंस को सारा आंखों पे रखा, इस पे 100% दिया, क्योंकि आपको ये यकीन था कि डिवाइन जो करेगी सही करेगी। गैप इसलिए आया है कि इस पर्सन ने मैनिपुलेशन आपके साथ दिखाई है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या, यस देखो, ओ माय गॉड, व्हाट अ कार्ड इज कमिंग, सी देख रहे हो, इस बंदे या बंदी ने आपके सामने जो है ना चेहरा डबल रखा, ठीक है, मैनिपुलेटर। इसने आपको कहीं से मिसयूज करने, झूठ बोला आपके रहते किसी और औरत को, ये जानते हुए कि आपके इमोशंस कितने प्योर हैं, आपको एक उसने जी नहीं समझा, उसको ये पता था कि आपका इमोशनल लेवल ऐसा है और आपका स्पिरिचुअल लेवल ऐसा है कि अगर आप इससे डीप कनेक्ट रही तो काफी चीजें जो इसकी लाइफ की है, देखो थोड़ा चक्रा ब्लॉक है, वो यूं खत्म हो जाएगा। एक डेविल अटैम्प्ट आपके ऊपर रखे रहा उसने, ठीक है।
इस थिंकिंग, इस एनर्जी में बड़ा मैनिपुलेटिव होके बात करता था। और आपको ये बात पता थी मेरी जान, देखो हॉर्स एंड द डिवाइन फॉर्मूला बोथ आर कनेक्टेड, आपको ये बात पता थी, लेकिन डिवाइन को ये बात जैसे ही मालूम चली और आपका एक्शन इस पे स्लो पड़ा तो डिवाइन ने एक्शन लेके आपको सेपरेट कर दिया, बिकॉज एनर्जी इज अ टोटली डिफरेंट। दैट इज द बेस रीजन। फ्यूचर इस रिलेशनशिप का अभी क्लियर नहीं है, बट वी हैव टू होप ऑन दैट।